शिव को प्रणाम। आज हम शक्ति एवं कुल कुंडलिनी रहस्य के बारे में चर्चा करें। शाह वरिंद्रानंद द्वारा आवो चले शिव की ओर से दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि शक्ति और कुल कुंडलिनी रहस्य के सोपान और गंतव्य भगवान शिव हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि आदमी की इच्छा में भी बल है। फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शिव को अकुल भी कहते हैं। फिर आगे हम देखने वाले हैं कि शिव जनमानस के लिए सर्वसुलभ है और भोला बाबा को घर घर के बाबा कहा गया है। तो आइए हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शारदा कुमारी हुआ। मैं भगवान शिव की शिष्या हूँ। ये पुस्तक शाह वरिंद्रानंद द्वारा रचित है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। शक्ति और कुल कुंडलिनी रहस्य के सोपान और गंतव्य भगवान शिव हैं। दोनों रहस्यों के साधन और साध्य अलग हो सकते हैं, काल और क्षेत्र भिन्न हो सकते हैं, पर लक्ष्य एक है। कहा जाता है कि शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव इच्छा बलियस्य, यानी कि शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है, उसकी स्थिति है और पल प्रतिपल विखंडन भी हो रहा है। शिव और शक्ति एक दूसरे से इसी प्रकार अभिन्न है, जिस तरह सूर्य और उसका प्रकाश, यानी शिव और शक्ति उसी तरह से हैं एक दूसरे के प्रति अभिन्न जिस तरह से सूर्य और उसका प्रकाश। दूध और उसकी सफेदी, यानी दूध और सफेदी से भी शिव और शक्ति की उपमा दी गई है। शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्ति की उपासना शिव की भक्ति है। शाह वरिंद्रानंद बताते हैं कि शिव की आराधना शक्ति की आराधना है और शक्ति की उपासना शिव की भक्ति है। समस्त सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त शक्ति का आधार एवं अधिष्ठान शिव है। अंतिम सोपान भी है और अंतिम सोपान भी शिव है। शास्त्रों में माना गया है कि शक्ति के पास आत्मसमर्पण ही शिव का साक्षात्कार है। यानी शास्त्रों में यह बात माना गया है कि शक्ति के पास यानी भगवती के पास आत्मसमर्पण ही शिव का साक्षात्कार है। यानी जो भी व्यक्ति माता के पास समर्पण करता है, आत्मसमर्पण करता है, वो शिव का साक्षात्कार करता है। कहा जाता है यह शक्ति शिवस्य शक्ति, यह शक्ति शिवस्य शक्ति। शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है। ये जरूरी है कि शक्ति को धारित करने के लिए पात्र बहुत अहम रोल रखता है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए भी घातक हो सकती है। उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। अगर नहीं ज्ञान रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है। कहानियों से रावण का उदाहरण द्रष्टव्य है। यानी कहानियों से साहब लिखते हैं कि रावण का उदाहरण द्रष्टव्य है, यानी देखने योग्य है। रावण ने शिव से त्रिलोक की शक्ति मांगी थी, लेकिन उस शक्ति के संचालन का ज्ञान नहीं मांगा था। ये सब लोग जानता है कि रावण ने शिव से त्रिलोक की शक्ति मांगी थी, लेकिन उस शक्ति को संचालन करने के लिए ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम हम सभी जानते हैं कि रावण का दशा क्या हुआ, यानी सब कुछ नष्ट हो गया। विदित है कि सब कुछ नष्ट हो गया। सचमुच शक्तिमान ही शिव को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहती है। अगर शक्ति को सदुपयोग नहीं किया गया तो दुरुपयोग की आशंका पल प्रतिपल बना रहता है। अगला पॉइंट है आदमी की इच्छा में भी बल है।
पूरी दुनिया में आदमी के द्वारा जो कुछ भी निर्मित है उसके मूल में आदमी की इच्छा ही कार्यरत है। साहब लिखते हैं कि आदमी की इच्छा में भी बल है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी निर्मित हुआ है आदमी के द्वारा उसके मूल में उसकी इच्छा कार्यरत है। किसी की इच्छा और संकल्प के कारण ही कार्य हुआ है। कोई भी व्यक्ति संकल्प लिया है तो उसका इच्छा ही हुआ है, और इच्छा ज्ञान और क्रिया शक्ति से हुआ है। कहा ही जाता है यथ ब्रह्मांड तत् पिंडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वह व्यक्ति के शरीर में भी विराजमान है, अवस्थित है। प्राचीन काल से ही शक्ति रहस्य की परिकल्पना उस शक्ति यानी शिव की इच्छा पर ही आधारित है। साहब लिखते हैं कि प्राचीन काल से ही शक्ति रहस्य की परिकल्पना उसी शक्ति यानी शिव की इच्छा पर ही आधारित है। इसका विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है कि शक्ति रहस्य कुल कुंडलिनी रहस्य आदि की चर्चा तो होती है, किंतु शिव रहस्य, राम रहस्य, कृष्ण रहस्य आदि की चर्चा आम नहीं है। इसका कारण अगर खोजा जाए तो दिए का उदाहरण दिया जा सकता है। दिए की बाती जलती तो है, रोशनी भी होती है, किंतु बाती स्वयं नष्ट हो जाती है। वस्तुतः शक्ति का अचानक प्रस्फुटन साधक के लिए घातक हो जाता है, अतएव धीरे धीरे रहस्य उद्भेदित होते हैं। आगे साहब लिखते हैं कि अकुल शिव को कहते हैं और कुल शब्द का प्रयोग शक्ति के लिए हुआ है। अकुल शिव को कहते हैं और कुल शब्द का प्रयोग शक्ति के लिए हुआ है, इसलिए शक्ति रहस्य या कुल कुंडलिनी रहस्य का प्रचलन है। जो भी शक्तियां हैं उनके जनक शिव हैं। संसार में जो भी शक्ति है उनके जनक शिव हैं। शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है। इन्हीं शक्तियों से शिव जाने जाते हैं। जो भी शक्ति है शिव के, उस शक्तियों से शिव जाने जाते हैं। एक हुए शिव, दूसरी हुई उनकी इच्छा। सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा का मानवीकरण महादेव या शिव कहलाया। साहब लिखते हैं कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म परमात्मा का मानवीकरण महादेव या शिव कहलाया। फिर उसी शिव की इच्छा से जो सृष्टि की प्रारंभिक इच्छा थी उसका नारी रूप में प्रकटीकरण आदिशक्ति, भवानी, भगवती आदि उपाधियों से विभूषित हुआ। आगे साहब बताते हैं कि शिव जनमानस के लिए सर्वसुलभ है। शिव जनमानस के लिए यानी आम आदमी के लिए सर्वसुलभ है। हर हर महादेव, भोला बाबा आदि विभिन्न नामों से जन सामान्य परिचित है, यानी कि आम लोग महादेव को हर हर महादेव, भोला बाबा से पुकारे जाते हैं। पूजागत कोई प्रक्रिया भी नहीं है। उनका पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय भारत भूमि में अधिकांश लोग समझते हैं। साहब लिखते हैं कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय भारत भूमि में अधिकांश लोग समझते हैं, यानी शिव को प्रणाम करने का मंत्र नमः शिवाय है। भगवान शिव के लिए तंत्र की दुनिया में बीज मंत्रों का प्रयोग भी पूर्व में हुआ है, यथा एंग होंग, किंतु शिव का बीज मंत्र लोगों को ग्राह्य ही नहीं हुआ। शक्ति के बीज मंत्रों का प्रचलन है, किंतु शिव अपने मूल कई नामों से जाने जाते हैं। काल के प्रवाह में एंग बीज जो ज्ञान का बीज है, विद्या की देवी सरस्वती के लिए प्रयुक्त होने लगा। होंग महामृत्युंजय मंत्र में अभी भी है, यथा होंग जुंग सह। महामृत्युंजय के इस मूल मंत्र की जन सामान्य में बहुत व्याप्ति नहीं हुई है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ही चलता रहा, यानी कि ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय
बहुत आसानी से सांस पर भी नमः शिवाय चल जाता है और ये बहुत ही आसानी से सहज है बोलने में, इसलिए ये प्रचलन में रह गया और आज तक इनको हम लोग नमः शिवाय ओम नमः शिवाय से जाप करते हैं। साहब आगे बताते हैं कि वैसे भी अगर पौधा सहजता से उपलब्ध हो तो कोई उसका बीज नहीं खरीदेगा। जैसे तुलसी का पौधा देहात में हर जगह उपलब्ध रहता है तो उसको खरीदते नहीं हैं लोग, उसका बीज भी नहीं बनाते हैं क्योंकि वो आराम से मिल जाता है, उसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी हैं। शक्तियाँ भी सहजता से उपलब्ध हैं, किंतु शक्ति धारित करने के पूर्व पात्रता अनिवार्य है। इसलिए शक्ति के बीज मंत्रों का प्रचलन है। शक्तियों का विग्रह अनंत रूपों में है। सृष्टि में मूल 5 तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, समीर और गगन। ये पांचों तत्व भी शिव की इच्छा से निर्मित है। स्पष्टतः पांचों तत्वों में शक्तियां निहित है। संपूर्ण जगत इन्हीं 5 तत्वों और 3 गुणों से रसा बसा है। इसलिए शक्ति पूजा में 9 अंक, 9 अंक में है 1 भगवान शिव, 5 तत्व और 3 गुण, ये सब मिला करके 9 होते हैं जो महत्वपूर्ण है। शक्ति का विग्रह करें तो समस्त चराचर जगत एवं उसके अलावा भी जो कुछ विद्यमान है शक्ति की परिधि के भीतर ही है। शक्ति शिव की इच्छा का नाम है, इसलिए कहा जाता है कि शिव की कण कण में स्थिति है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म सत्ता है, इसलिए उनका विग्रह अथवा फैलाव स्थूल की दिशा में ही संभव है। एक उदाहरण से समझा जा सकता है। साहब बताते हैं कि पर्वत के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना अगर चाहे तो उसे नीचे ही उतरना होगा, अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, किंतु शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी होनी है। इसी क्रम को परा और अपराशक्ति भी कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में है, अपरा अति सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर चलती है। तंत्र के भैरवी चक्र में एक ही केंद्र बिंदु पर एक ऊर्ध्वमुख और एक अधोमुख त्रिभुज इस बात का द्योतक है कि शिव की ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो जगत में मुखरित है पुनः जीव से शिव की ओर चलती है। शिव अपनी इच्छा से जीव बनते हैं, शिव अपनी इच्छा से जीव बनते हैं और उन्हीं की इच्छा जीव को शिव बनाती है। फिर आगे बताते हैं कि पराशक्ति को ही विद्या कहा जाता है और अपरा को अविद्या, यानी पराशक्ति को विद्या और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ है जो है, अविद्या का अर्थ हुआ जो नहीं है। अपरा शक्ति को ही संचार धारा भी कहा जाता है और पराशक्ति का प्रति संचार। शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्ययुग काल में 10 महाविद्या की अवधारणा दृष्टिगत होती है। बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र में पूजिता देवियों को सूत्रबद्ध किया गया है, यथा बौद्ध तंत्र से द्वितीय महाविद्या को समाविष्ट किया गया। 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है। साहब बताते हैं कि 10 महाविद्या में प्रथम देवी काली है। शेष 9 महाविद्या हैं, जैसे तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी और कमला। साधन माला में द्वितीय महाविद्या के बारे में बताया गया है। इस एक जटा देवी की साधना कर
नागा अर्जुन ने तिब्बत के भोट प्रदेश में प्रथमतः माँ तारा को लोक प्रतिष्ठित किया। इस देवी का एक नाम महाचित तारा भी है। हिंदू तंत्र के उग्रा, महोग्रा, वज्रकाली, सरस्वती, कामेश्वरी आदि देवियों को तारा की ही अभिव्यक्ति बताया गया है। 10 महाविद्याओं की छिन्नमस्ता को बौद्ध वज्र योगिनी को समशील बताया गया है। कहा जाता है कि छिन्नमस्ता के मूल प्रवर्तक शबरपाद ही थे। माना जा सकता है कि कृष्णपाद या कृष्णाचार्य इस देवी के उपासक थे, क्योंकि कृष्णपाद की शिष्या मेलखापा तिब्बत में छिन्नमस्ता के रूप में पूजी जाती हैं। एक विशेष बात साहब लिखते हैं कि कृष्णपाद या कृष्णाचार्य इस देवी के उपासक थे, क्योंकि कृष्णपाद की शिष्या मेलखापा कृष्णपाद की एक शिष्या रही हैं, जिनका नाम है मेखलापा तिब्बत से में छिन्नमस्ता के रूप में पूजी जाती है। वज्रयानी तारा का मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में भी था। मुख्य रूप से काली जो प्रथम 10 महाविद्या है, उन्हीं के 5 सौम्य एवं 5 उग्र स्वरूप का 10 महाविद्याओं में प्रकटीकरण है। धन्यवाद।